हेलो दोस्तों। 28 फरवरी को बीसीसीआई ने 2023-24 के लिए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स का एक तरीके से अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कि काफ़ी सारे क्रिकेटर को उन्होंने डिफरेंट ग्रेड्स में एक तरह से कैटेगराइज किया था। और सबसे आई थिंक उसमें बड़ी अपडेट ये निकल के आई थी, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर इन दोनों को एक तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। मतलब कि ये जो साइकिल के लिए एक तरह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की है, उससे एक तरीके से उन दोनों को उन्होंने बाहर कर दिया है। जैसा कि कहा कि 28 फरवरी यानी कि काफ़ी टाइम एक तरह से हो चुका है। ऑलमोस्ट एक तरीके से आप देखो 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ऑलरेडी आपको एक तरीके से पता होगा, अगर आपने क्रिकेट की न्यूज़ को एक तरह से देखा होगा, तो आई थिंक बीसीसीआई को एक तरह से अगर आप फॉलो कर रहे होगे उनके जो एक तरह से अपडेट्स हैं, तो आपको ज़रूर एक तरह से पता होगा। और वही एक तरह से हॉट टॉपिक बना हुआ था कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इन लोगों ने एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है उसे बाहर कर दिया है। उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ी अपडेट थी। और मतलब काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा फैंस के लिए भी शॉकिंग होगा कि दोनों ही खिलाड़ी जो कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं रिसेंट टाइम्स में, और अब देखो तीनों ही फॉर्मेट में खेल रहे थे, बट सडनली क्या ऐसा हुआ कि उनको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से एक तरह से बाहर कर दिया है। खैर मैं आपको सबसे पहले तो एक तरह से जो खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से एक तरह से जुड़े हुए हैं उनके बारे में बता देता हूँ। 4 कैटेगरीज में एक तरह से डिवाइड हुए हैं। ए प्लस, ए, फिर बी है और फिर सी है। और आई थिंक मुझे एग्जैक्ट तो एक तरह से प्राइस का पता नहीं है, बट जितना आई थिंक गेस कर रहा हूँ या जितना मुझे जानकारी है, आई थिंक एक प्लस में जो कि होते हैं उनको एनुअली 7 CR 7 करोड़, फिर जो ए में होते हैं 5 करोड़, जो बी वाले आई थिंक 3 CR 3 करोड़, और फिर जो सी में होते हैं आई थिंक 1 CR 1 करोड़। तो आई थिंक इसी हिसाब से एक तरीके से डिवाइड होते हैं। तो ए में अब देखो सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं, 4 बड़े नाम इंडियन क्रिकेट के, और रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, ये चारों हैं। अक्रॉस फॉर्मेट खेलते हैं, रेगुलर खेलते हैं, थोड़ी बहुत इंजरी के चलते बाहर होते हैं, बट ये कांस्टेंट खेलते हैं। फिर अब देखो जो ग्रेड ए है उसमें 6 को रखा गया है। इसमें देखो आर अश्विन आ जाएंगे। ये भी एक तरीके से तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, बट लेकिन रिसेंट टाइम्स में आप देखो हमने ज़्यादातर देखा है कि टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं। ओडी वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे, बट उसके बाद अगर आप देखो वो बायलेटरल्स में दिखते नहीं हैं, सीधे वर्ल्ड कप में ही आते हैं। अभी तो 2024 का भी एक तरह से इंतजार रहेगा, बट वो टेस्ट स्पेशलिस्ट है एक तरीके से। इसके अलावा मोहम्मद शमी अगेन अक्रॉस फॉर्मेट खेलते हैं। मोहम्मद सिराज को भी यहाँ पे रखा गया है। KL राहुल, और यहाँ पे शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या को भी रखा गया है। हालांकि हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, मतलब काफ़ी टाइम पहले खेल रहे थे। उनकी जो बॉडी है वो उतना एक तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है, उसके चलते वो व्हाइट बॉल फॉर्मेट को एक तरीके से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो उनको भी उस ग्रेड में रखा गया है। हालांकि फैंस थोड़े से नाखुश थे क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम पे इंजर्ड ही रहते हैं। तो ऐसे में जब ईशान और श्रेयस दोनों को एक तरह से रिमूव कर दिया गया है, फिर हार्दिक को ए ग्रेड में कैसे रखा गया है। बट आज वी नो कि हार्दिक कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम इंडिया के लिए, उसी वजह से शायद उनको एक तरह से ग्रेड ए में रखा गया है। बाकी बी ग्रेड अगर आप देखो तो उसमें 5 एथलीट्स को रखा गया है, 5 प्लेयरों को, जिसमें सूर्य कुमार यादव मोस्टली अगर आप देखो T20 फॉर्मेट के लिए एक तरीके से उनको रखा जाता है। ओडी फॉर्मेट में रिसेंटली एक तरीके से वो निराश ही उन्होंने किया है। उसके अलावा देखो ऋषभ पंत है। अब ऋषभ पंत मुझे लगता है कि शायद ए ग्रेड में होते या ए प्लस में भी हो सकते थे, बट जो उनकी इंजरी हुई, जो एक्सीडेंट हुई आई थिंक 2023 के स्टार्टिंग में अगर आप कहें, तो उसी के चलते एक तरीके से उनका जो एक तरह से कम्प्लीटली एक तरह से गेम से जो एक तरह से गैप आ गया, उसी के चलते उनको थोड़ा सा डिमोशन मिला है। बट होपफुली वो कम बैक करेंगे और ऊपर के ग्रेड में एक तरीके से पहुंच जाएंगे। तो स्काई के साथ ऋषभ है, इसके अलावा कुलदीप यादव है। आई थॉट कि कुलदीप यादव को शायद ऊपर रखा जाएगा, बट कुलदीप यादव बी में है। इसके अलावा अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल। तो यशस्वी जायसवाल को भी एक तरह से कहेंगे कि थोड़ा सा कहेंगे डेब्यू के बाद से कहीं ना कहीं एक तरीके से उनकी जो रैंकिंग है, आई थिंक नर्जर्स की ICC के रैंकिंग में एक तरीके से वो बड़े हैं। साथ ही टीम इंडिया भी उनको एक तरीके से ऊपर अब थोड़ा सा लाने की कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा अपर के ग्रेड में आए। हालांकि अभी बी में ही है, तो वहाँ से ए की तरफ फिर ए प्लस की तरफ भी एक तरह से मूव कर सकते हैं। बाकी 15 एथलीट्स हैं ग्रेड सी में, तो कुल 30 प्लेयर्स को एक तरह से वहाँ पर रखा गया है। उन 15 में देखो ज़्यादातर वैसे प्लेयर हैं जो कि वन फॉर्मेट खेलते हैं, रिसेंट एक तरीके से टीम में ऐड हुए हैं या कम बैक हुआ है। तो उसमें देखो तो रिंकू सिंह है जो कि अभी ज़्यादातर T20 खेल रहे हैं, तिलक वर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़, फिर शार्दुल ठाकुर है। हालांकि शार्दुल ठाकुर काफ़ी टाइम से ऑल फॉर्मेट प्लेयर बने हुए हैं,
बट अभी उनको सी में ही रखा गया है। शिवम दुबे है जिन्होंने कमबैक किया था, रवि बिश्नोई हैं, चितेश हैं, वॉशिंगटन सुंदर, फिर मुकेश कुमार, संजू सैमसन अगेन, जिनकी एक तरह से कहेंगे काफ़ी टाइम से एक तरह से टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, बट बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं। फिर अर्शदीप सिंह है, के एस भरत जो कि बैकअप विकेट कीपर है अभी टेस्ट सीरीज में, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार। तो इसमें सर आप देखो सरप्राइजिंगली कुछ नाम जो कि ऑलरेडी मिस आउट कर रहे हैं, चाहे चहल का देख लीजिए, चाहे पुजारा हो, रहाणे हो, शिखर धवन, उमेश यादव, ये रेगुलर्स थे आई थिंक 1-2 साल पहले तक, बट शायद अभी लग रहा है कि फाइनली बीसीसीआई उनसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रही है। हालांकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है ये डिसाइड नहीं करता कि कौन से प्लेयर जो कि वो खेलेंगे और कौन से प्लेयर नहीं खेलेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से भी बाहर के एक तरह से प्लेयर जो कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं और वो खेल भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है कि बीसीसीआई का एक तरीके से एनुअली वो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी होता है जिसमें एक तरह से प्लेयर्स फीचर करते हैं। और वहीं पर अगर मैं ग्रेड सी की बात करूं तो उसमें 2 और प्लेयर का भी एक तरह से एडिशन हो जाएगा। ध्रुव जुरेल और सरफराज खान, आपको जैसा पता है कि वो अभी जो करंट एक तरीके से टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका हिस्सा है और 2-2 मैचेस वो खेल चुके हैं। तो जो बीसीसीआई का नियम कहता है अगर कोई प्लेयर मिनिमम अगर वो 3 टेस्ट मैच खेला हो या 8 ओडीआई मैचेस हो या फिर 10 टी20 मैचेस हो, तो इनमें से अगर किसी भी क्राइटेरिया को एक तरीके से वो फॉलो कर रहा है, मतलब वो पास कर रहा है, तो ऐसे में वो ऑटोमेटिकली ग्रेड सी में एक तरीके से उसका नाम एडिशन हो जाएगा। दैट मीन्स क्योंकि ध्रुव जुरैल और सरफराज खान दोनों ही जो कि वो आखिरी टेस्ट मैच में एक तरीके से हिस्सा हो चुके हैं, दैट मीन्स उन दोनों के 3-3 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। और हालांकि उन दोनों ने अभी तक वाइट बॉल एक तरीके से गेम में एक तरह से डेब्यू नहीं किया है, बट क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस जो कि एक तरीके से कंडीशन जो कि पूरे हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकल दे विल गेट द ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऐसे में जो 15 खिलाड़ी आई थिंक इनिशियली मैंने बताया था, साथ में ये दोनों भी एक तरह से ऐड हो जाएंगे। आई थिंक एक फास्ट बॉलिंग भी आई थिंक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है, जिसमें अगर आप देखो तो आकाशदीप, विजय कुमार बैशाख, यश दयाल, विद्वत कबीरप्पा और उमरान मलिक, इन सबको रखा हुआ है। तो अगेन देखो जैसा कि पहले ही बोल रहा था कि जो हॉट टॉपिक बनी हुई थी वो ईशान और श्रेयस के अराउंड ही है। तो देखिए एग्जैक्टली क्या रीज़न है वो तो आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है और एग्जैक्टली पता भी नहीं लगेगा। वो तो एक तरह से जो क्लोज रिपोर्टर्स होते हैं, जो मीडिया में होते हैं, उन्हीं को एक तरह से पता होगा। हम तो आई थिंक जो रिपोर्ट्स आती है, जो न्यूज़ आती है, उसी को एक तरह से देखते हैं। और उसके हिसाब से आप देखो आई थिंक द मेन रीज़न यही था कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट अभी चल रहा था रणजी ट्रॉफी, उसको वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे और आई थिंक आईपीएल की तैयारी में लगे हुए थे, या कहें इग्नोर कर रहे थे एक तरीके से बीसीसीआई के जो एक तरीके से कंडीशन थे, जो उनके एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उन्होंने एडवाइस किया हुआ था श्रेयस हो या ईशान को कि आप जाइए और रणजी खेलिए। लेकिन ईशान ने तो आई थिंक कम्प्लीटली एक तरह से कहीं जितने ही मैचेस थे उन्होंने मिस किए हैं। जो आई थिंक कुछ मैचेस उनके रह गए थे झारखंड के, कुछ आई थिंक जो आई थिंक आखिरी कुछ राउंड के मैचेस थे। श्रेयस ने 1 मैच खेला था लेकिन बाद में फिर अब देखो उन्होंने मिस किए थे। तो अगेन देखो जब कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से वो बाहर हो गए उसके बाद आके नॉकआउट मैचेस खेल रहे हैं। फॉर्चुनेटली उनकी जो टीम है, स्टेट की टीम मुंबई, जो कि वो फाइनल में पहुंच चुकी है, तो वो सेमीफाइनल का हिस्सा थे। हालांकि कुछ बहुत बड़ी पारी तो खेली नहीं, लेकिन अब उम्मीद ये करेंगे फाइनल में जाके अच्छा करे। तो श्रेयस अय्यर ने अब देखो थोड़ी बहुत एक तरह से अपनी गलती को समझ ली और वो जो इग्नोर कर रहे थे आई थिंक रणजी ट्रॉफी को, उन्होंने वो एक तरीके से उसको कंटिन्यू नहीं रखा और मैच में जाके एक तरह से पार्टिसिपेट किया है। बट ईशान किशन के साथ आई थिंक जो चीज़ें शुरू हुई ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताई है कि कैसे टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई कहें थोड़ा सा उनसे नाराज़ हुई थी, क्योंकि कुछ आई थिंक डिसिप्लिनरी इश्यूज़ की वजह से था और साथ ही आई थिंक उनके तरफ से भी एक तरह से कुछ आई थिंक मेंटल इशू का भी एक तरह से बयान आया था। तो आई थिंक जो भी एक तरह से चल रही थी, बट उनको आई थिंक रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलने चाहिए थे। टीम इंडिया उनसे इंग्लैंड वाले सीरीज़ के लिए भी पूछ रही थी, बट उन्होंने एक तरह से अपने आप को अवेलेबल ही नहीं रखा था। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें घटी थी और बेसिकली ये था कि बीसीसीआई चाहती थी कि ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है उसको प्रायोरिटाइज करे, बट उन्होंने अपनी प्रायोरिटी को ऊपर रखा था। और आई थिंक जो आईपीएल अभी मार्च 22 से स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए ऑलरेडी वो एक तरह से तैयारी कर रहे थे अपने अपने फ्रेंचाइजी के लिए, तो वही एक तरीके से उनको भारी पड़ गया और उसी वजह से देखो उन दोनों को एक तरह से एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से एक तरह से बाहर रखा गया है। और ये कहीं ना कहीं जो बाकी भी खिलाड़ी है डोमेस्टिक लेवल पे जो परफॉर्म कर रहे हैं या इंटरनेशनल में भी खेल रहे हैं, उनके लिए भी एक तरह से कह सकते हैं एक तरीके से स्टेटमेंट है कि अगर आप
डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, जो कि बोर्ड का एक तरीके से रूल और रेगुलेशन के अंडर आता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी इसी तरीके से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जा सकता है। और होपफुली खिलाड़ी जो कि वहाँ से एक तरीके से सीख लेंगे और आगे गलती नहीं करेंगे। खैर श्रेयस और ईशान के लिए यही कहेंगे कि वो दोनों अच्छा करें, जो भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी आगे मिलती है आईपीएल में डेफिनेटली दिखेंगे, वहाँ पे अच्छा करे और टीम इंडिया में कमबैक करे, क्योंकि दो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। रिसेंट टाइम्स में काफ़ी एक तरह से मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दी है। स्पेशली श्रेयस अय्यर का देखो तो वर्ल्ड कप ज़बरदस्त गया था। ईशान किशन ने भी जो भी उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिले थे, बेट वेस्ट इंडीज सीरीज आप देख लो या एशिया कप में वो पाकिस्तान वाला मैच देख लो, वहाँ पे अच्छा ही उन्होंने किया था। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि अच्छे से कमबैक करें। तो खैर ये एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी हुई थी बीसीसीआई की, उसके बारे में अपडेट था। हालांकि ऑलरेडी जैसा ही कहा कि एक हफ्ता निकल चुका है, आप लोगों को पता ही होगा, बट जस्ट आपको एक तरह से अपडेट दिया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हो, और आपको क्या लगता है कि क्या वो रीज़न था जिसके चलते श्रेयस और ईशान को एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया गया, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और साथ ये भी बताइए क्या ये जो डिसीजन बीसीसीआई का है, क्या वो वाकई में सही है, या फिर उसमें और भी कुछ एक तरीके से ऐड करने की या कुछ बदलने की ज़रूरत है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।